प्रतिवाद में न पड़े। अपनी त्रुटि है तो सुधार लेना चाहिए। त्रुटि मनुष्य होती है, त्रुटि होना कोई बड़ी बात नहीं है। त्रुटि को पकड़े रहना गलत है। किससे नहीं त्रुटि होती है, सबसे भूल होती है, और दूसरे से न होती वो अच्छा है, मुझसे तो होती है, मुझे सुधार लेना चाहिए। बस सुख का साधन बहुत सस्ता है। अपने को बड़ा सिद्ध करना, बहुत प्रतिष्ठित सिद्ध करना, बहुतों का प्यारा श्रद्धेय दुलारा सिद्ध करना, यही अहंकार है। जो हमसे प्रेम करने वाले हैं, बदलने वाले हैं, जो हमारी सेवा करने वाले हैं, बदलने वाले हैं, जो हमारी प्रशंसा करने वाले हैं, बदलने वाले, उनका शरीर बदलेगा, मन बदलेगा। ये सबका क्या अहंकार है? मैं किसका प्यारा हूं और मैं क्या हूं? पहले तो मैं को समझो। मैं तो शुद्ध चेतन हूं। सारा प्रेम देह तक लोग करते हैं, मेरे लिए कोई क्या प्रेम करेगा? मैं सब किसका प्यारा हूं? कुछ नहीं। सारा दंभ, सारा अहंकार, सारा पाखंड छोड़कर सरल बन जाए, निर्मल बन जाए। अहंकार शून्य मन, सुपाच्य संतुलित भोजन और ठीक से नींद लेना, इतना कोई करे बस सुखी रहेगा। ये नींद लेना और सुपाच्य भोजन इसलिए कहता हूं, ये देह की चीज है और देह मन का संबंध है। अगर आप गलत भोजन करेंगे, साधना भी बढ़िया नहीं बनेगी। लोभी लालची रहे खाने पीने में तो और नरक रहेगा। और सावधानी से नींद कम लेंगे तो धीरे धीरे बीमारी बढ़ेगी और कष्ट होगा। इसलिए नींद के समय ठीक से नींद लें और संतुलित भोजन करें और मन निर्माण कर लें पूरा। बस इस भवसागर में रहते हुए भी भवसागर से पार हैं। सातों औरों हैं, सातों 9 और 14 भाई। एतिक ले गैया खाए बढ़ायो, गैया तैयो न गाई। सब पढ़ लिया, सब जान लिया। नारद क्या कहते हैं छांदोग्य उपनिषद में? सनत कुमार के पास पहुंचते हैं नारद, कहते हैं भगवान मुझे शोक से पार लगा दीजिए, मैं शोक करता हूं। सनत कुमार कहते हैं तुम क्या पढ़े हो पहले बताओ। तो उन्होंने जो लंबी लिस्ट दी है, चारों वेद, समस्त वेदांग, गणित, धनुर, ज्योतिर्विद्या, भूत विद्या और भूत यानी प्राणी विद्या, लंबी लिस्ट उन्होंने दी है। तो सनत कुमार ने कहा नारद तुम नाम पढ़े हो, ये सब नाम है, संज्ञाएं हैं पुस्तकों में, और नाम पढ़ने वाला नाम की जहां तक गति हो जान जाता है। तो भगवान नाम से भी कुछ बड़ा है और नाम से भी बड़ा है। नाम से बड़ा वाक्य है। वाक्य की उपासना करता है तो वाक्य में जो होता है सब जान जाता है। क्या भगवान इससे भी कुछ बड़ा है? तो उससे भी बड़ा बताते हैं। और बताते बताते एक लंबी लिस्ट तैयार है उसमें। उपनिषद सौरभ में इसको आप पढ़ सकते हैं। अंत में वो कहते हैं सुख ही उपासनीय है। सब जीव क्या चाहते हैं? पत्नी चाहते हैं, पति चाहते, पुत्र चाहते, कुछ नहीं, सुख चाहते हैं। इस पत्नी से सुख की संभावना न हो, लोग चाहेंगे न रह जाए। जिस पद से सुख की संभावना न हो, उस पद को लोग नहीं चाहेंगे। कोई किसी को नहीं चाहता है, सब सुख चाहते हैं। सुख कहाँ है? ये वही भूमा तत् सुखम नालपी सुखमस्ति। भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। भूमा अनंत आत्मा,
आत्मा भूमा है, अनंत है, समाप्त होने वाला नहीं है, नित्य है। आत्मा में स्थित होने से सुख है और शरीर अल्प है। शरीर में मन रखोगे सुखी नहीं रहोगे। पद अल्प है, धन अल्प है, अवस्था अल्प है, जवानी अल्प है, अधेड़ अवस्था भी अल्प है, जर्जरता भी अल्प है, मृत्यु हो जाएगी। सब कुछ अल्प है, सारा संयोग अल्प है। देखो ये ध्यान शिविर चल रहा है, इतने सब मित्र इकट्ठे हैं, लेकिन थोड़ा दिन रह गया, समापन हो जाएगा, सब चले जाएंगे। सब कुछ अल्प है, लेकिन इन्हीं छड़काओं में बंधन और मोक्ष है। जो संगत होती है, संबंध होता है, उसका परिणाम क्या है? अगर दो व्यक्तियों का मिलन का परिणाम क्लेश है तो बंधन है। आपस में कलह हुआ, कहा कुही, कटवचन, एक दूसरे के लिए ईर्षा द्वेष, तो नरक हो गया। और दो व्यक्तियों का मिलन शुद्ध प्रेम, सद्भाव, विनम्रता, शीतलता, तो पीछे छूटने पर एक दूसरे के प्रति सद्भाव रहेगा। सारा संबंध क्षणिक, सारी क्रियाएं क्षणिक हैं, सारी घटनाएं क्षणिक हैं, लेकिन वो सकारात्मक हो तो कल्याणप्रद है, नकारात्मक हो तो बंधनप्रद है। यही सावधानी चाहिए। ये वही भूमा तो सुखम नाल्पे सुखमस्ति, ये जो भूमा है यही सुख है, अल्प में सुख नहीं है। आत्मा भूमा है, आत्मा अनंत है, आत्मा नित्य है। जो अपने आत्मा में तृप्त है वो अनंत सुखी है। तब उसका व्यवहारिक रूप बताते हैं। यत्र नानद पश्यत नानद शृणोत नानद विजानात स भूमा। यत्र, जहां पर, ना अन्यत पश्यत, दूसरे को नहीं देखता, ना अन्यत शृणोत, दूसरे को नहीं सुनता, ना अन्यत विजानात, दूसरे को नहीं जानता, सब भूमा, वो भूमा है। जब देखना, सुनना, जानना बंद हो जाता है तब भूमा की असली स्थिति होती है, आत्मा की असली स्थिति होती है। देखना छोड़ दो, बोलना छोड़ दो, सुनना छोड़ दो, जानना छोड़ दो। चश्म बंदो, गोश बंदो, लब्य बंद, गर्नवीनी सर्रेहक बर्मन बखन, ये रूमी साहब ने कहा। चश्म बंदो, आंखें बंद कर लो, गोश बंदो, कानों को बंद कर लो, लब विबंद, ओठों को बंद कर लो। इसका लाक्षणिक अर्थ है सारी इंद्रियों को समेट लो। गर्नवीनी सर्रेहक, इतने पर भी सत्य के दर्शन न हो, बर्मन बखन, मेरा मजाक उड़ाना। साहब की साखी से आप परिचित ही हैं। समझ बूझ जड़ हो रहे, एक बूढ़े भक्त से मिला। गत वर्ष वह अपने यहाँ कार्यक्रम रखे थे। पुराने पारखी झुक गए हैं, अब कमर टेढ़ी हो गई है। मैंने कहा सुखी रहते हो? कि हाँ साहब, समझ बूझ जड़ हो रहे, बलतज निर्बल हो। कहीं कबीर तासंद का पला न पकड़े कोई। उन्होंने कहा पुराने पारखी और बीच के, ये बीजक की साखी है। समझ बूझ जड़ हो रहे, सब जान बूझ लो, फिर अनाड़ी बन जाओ, ज्ञान न बघारो। और बल तज निर्बल हो, जो बल आपके पास है, जवानी का बल, विद्या का बल, बुद्धि का बल, प्रतिभा का बल, जो बल आपके पास है, उस बल का अहंकार छोड़ करके बिल्कुल निर्मानी हो जाओ। फिर आपका पल्ला कोई नहीं पकड़ सकता है, कोई बांध नहीं सकता है। भूमा का अर्थ है अनंत आत्मा। आत्मा नित्य है, जो कुछ हमें मिला है क्षणिक है,
लेकिन मेरा अपना अस्तित्व क्षणिक नहीं, कुछ रहेगा नहीं, कुछ रहता नहीं, पहले वाला सब मिट गया है। जब से होश में आए हैं न मालूम कैसी कैसी परिस्थितियों में गुजरे हैं, कहाँ गए हैं, कहाँ क्या देखे हैं। मैं तो बचपन की याद करता हूँ, बड़ी बड़ी सभाएं मैंने देखी, ऐसा कुछ प्रसंग था कि भारत आज़ाद करने के लिए कांग्रेसी नेताओं का जो जमघट होता था और सभाएं होती थी, एक झंडा गड़ता था, उसके नीचे एक खड़ा होता था, बाकी दूसरे तरफ सैकड़ों लोग, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस झंडे के नीचे निर्भय स्वतंत्रता की हम बलि दें, खूब गायन होता था। बीच बीच में ऐसी स्थिति आती थी कि पुलिस पकड़ती थी, खद्दर का एक टुकड़ा मिल जाए वहां पर वो छापा डाल देती थी। सब शून्य हो गया, भारत आज़ाद हो गया। भारत आज़ाद हुए 60 वर्ष से ज़्यादा हो गया। अब वो लोग कोई नहीं, लेकिन उसका परिणाम हुआ। मेरे प्रशंसक निंदक अनेक हुए, सहायक और विरोधी अनेक हुए, कोई न रहा। ये सामने वाला भी कुछ नहीं रहेगा। ना किंचित निश्चित है, जिसको ये निश्चित है ना किंचित कुछ नहीं है, वह क्लेश रहित है, होते हुए भी नहीं है, सामने है लेकिन नहीं है। जिस मकान में हम रह रहे हैं उसी मकान से हमारी लाश उठनी है, और ये लाश उठना बुरा नहीं है। देह में रह करके क्या मिलता है? कस्यापितात् धन्य से लोक चेष्टा अवलोकनात् जीवित इच्छा वोक्षा च बुभुत्सोप समम गता है। ये अष्टावक्र गीता में है। अष्टावक्र गीता भी उसका भाष्य हो गया है, कुछ दिन में आपके सामने आ जाएगा। एकदम वैराग्य पूरा, एक ही साधक के लिए है, मुमुक्ष के लिए वो, और इधर उधर कुछ नहीं, सीधा साफ तलवार। कस्यापितात् धन्य से, ऐ प्रिय, कोई बिरला है जो धन्य है, जो दुनिया की रंग ढंग देख करके जीने की इच्छा छोड़ देता है, भोगने की इच्छा छोड़ देता है और जानने की इच्छा छोड़ देता है। धन्य है वह आदमी। कस्याप, कोई बिरला है, धन्य है वह जिसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई, भोगने की इच्छा खत्म हो गई, जानने की इच्छा खत्म हो गई। बुभुक्षा, बुभुत्सा, बुभुक्षा भोग की इच्छा, बुभुत्सा जानने की इच्छा, और जीने की इच्छा, तीनों खत्म है, कुछ इच्छा नहीं। धन्य है वह। यही तो मरना है, सारे अहंकार को मार देना, शीतल हो जाना। जीते जीते अब तक हम नरक भोगे हैं, अब मर के स्वर्ग भोगे। जीते मतलब अहंकार, अहंकार में आज तक हम जलते ही रहे हैं, कुछ फायदा नहीं हुआ। ज्ञानी रहे, भगत रहे, महात्मा रहे, गुरु रहे, स्वामी जी रहे, जगत गुरु रहे, महामंडलेश्वर रहे, लेकिन जलते रहे। आज तक हम जलते रहे, अब शीतल हो जाए। कब शीतल होंगे? आजकल में तो टाइम दीजिए निकल जाएगा और ये लाश को जला देंगे या गाड़ देंगे। कब वो काम करेंगे? आज ही वो काम करना है। अब पूरा मर जाना है, पूरा मर जाओ, पूरा शीतल हो जाओ। वेद में आता है कोई आदमी जो मुझे एक अपना बच्चा दे दे, मरने के लिए वो तैयार हो, जो मृत्यु के लिए तैयार हो, एक बच्चा मुझे दे दो।
अथर्ववेद ब्रह्मवेद इसलिए कहा जाता है। त्रैवेद से उसको अलग रखा जाता है जरूर, लेकिन ब्रह्मवेद अथर्ववेद ही है। उसमें भूत प्रेत भी है और आत्मज्ञान भी है और व्यवहार भी है, ब्रह्मचर्य भी है और गृहस्थी जीवन की बात भी है और खजाना है पूरा। उसी में आता है। गुरु कहता है, ऐ लोगों, कोई अपना लड़का दोगे जो मरने को तैयार हो। गुरु की शरण में आने का मतलब यही है, दुनिया से मर जाए। हम गुरु की शरण में तो आ जाते हैं, दीक्षा हो जाती है, भगत बन जाते हैं, साधु भी बन जाते हैं, लंगोटी भी कस लेते हैं, मर नहीं पाते। मर नहीं पाते हैं, राग द्वेष नहीं मिटता है मन का। जिनमें भड़ेहर है और राग द्वेष बाहर भी हो जाता है तो और खराब हो जाता है। अगर दो साधुओं को लड़ते देखें गृहस्थ, तो उनका आधार क्या होगा? गृहस्थ साधु के पास क्यों आते हैं? छाया में तपित आदमी आता है शीतलता के लिए, और अगर छाया ही में आग बरस रही है तो कहाँ जाएंगे? साधुओं के पास आते हैं शांति के लिए, और साधु राग द्वेष करते हैं, कट बोलते हैं, कलह करते हैं, गरमाए गरमाए तने तने, तब गृहस्थ लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए भक्त, इसी प्रकार भक्तों का भी है। कई लोग हमसे कहते, साहब आप क्यों भगत हैं लेकिन वो गुस्सा नहीं छोड़े। अरे भाई, हमारे भगत हैं तो थोड़ा कम होगा, न भगत होते तो और गुस्सा करते, ऐसे क्यों नहीं सोचते हो? हाँ, वो भी गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो चाहे भगत हो चाहे साधु हो, हम लोग सर्टिफिकेट लिए हैं तो शीतल होना चाहिए। पुरता में रहती है गैया श्वेत सिंह है भाई। साहब कहते हैं भाई, ये गैया पुरता में रहती, इसका दोष नहीं है। पुरता में, पूर्णता में मनोवृत्ति तृप्त चाहती है तो बुरा तो नहीं है, लेकिन तृप्त की चीज हम देते नहीं हैं। वह चीज देते हैं जिससे तृप्ति न हो बल्कि अतृप्ति बढ़े। हम मन को देते हैं विषय भोग, मान बढ़ाई, अहंकार, इसलिए मन हमारा बिलबिलाता रहता है। मन को संतोष दे, निर्माणता दे, निष्कामता दे, अंतर संतुष्ट दे तो तृप्त हो जाएगा। पूर्णता में रहती है गैया, गैया पूर्णता में लीन है, इसलिए कोई बुरा नहीं है। श्वेत सिंह है भाई, अरे भाई इसका सिंह श्वेत है, उज्जवल है, यानी सिरोभाग उज्जवल है, अच्छा है। मनोवृत्ति तृप्त ही तो चाहती है, तो तृप्त चाहना कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन तृप्त गलत चीज दे करके हम उसको करते हैं। दुनिया की चीजों से तृप्त किसी की नहीं होगी। दुनिया से हटकर, आंख मूंद कर, अंतर्मुख होकर के तृप्त होगी, संतुष्ट होकर के तृप्त होगी। पुरता में राती है गैया श्वेत सिंह है भाई, आवरण वर्ण किछो नहीं वाके, खद्दे खद्दे खाई। ये जो गैया है, इसको रंग वाली गैर रंग वाली नहीं कह सकते हैं। एक गाय आई हमारे खेत में चरने लगी, खदेड़े हम, भाग गई। रंग है उसका तो हम पता लगाए भाई इस रंग की गाय किसकी है, तो उसको उलाहना देंगे, लेकिन उसके रंग ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? रूप ही नहीं है। ये मनोवृत्ति का एक रूप नहीं है, बदलती रहती है, बड़ी नटखट है। ये ज्ञान वैराग के रूप में आकर के फिर ठग लेगी। पहले ज्ञान वैराग का रूप बनाएगी और फिर भोग में ले जाएगी, भक्ति का रूप बनाएगी फिर भोग में ले जाएगी। इसलिए बहुत जागरूक रहो, मन को एक रस बनाओ। आवरण वर्ण किछो नहीं वाके, रंग बिरंग कुछ इसके नहीं है, खद्दे खद्दे खाई। ये खाद्य अखाद्य सब खाती रहती है, करने योग न करने योग दोनों करती है, ग्रहण करने योग न ग्रहण करने योग सब ग्रहण करती, इसीलिए उपद्रव है। ब्रह्मा विष्णु खोज ले आए, शिव सनकादिक भाई, सिद्ध अनंत वाके खोज परे हैं, गैया किन्हों न पाई।
ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव सनकादि सब इस गैया को पकड़ने में लगे हैं, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं, गैया के अधीन हो जाते हैं। मनोवृत्ति का रूप हम ले लेते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि मैं सर्वत्र परिपूर्ण आत्मा हूं, तो ये गैया ही है, मनोवृत्ति है। आपको अनुभव कि आप सर्वत्र परिपूर्ण हैं, ये एक बहुत बड़ा चक्कर है आत्मज्ञान में। आत्मज्ञानी कहते हैं मैं सर्वत्र परिपूर्ण हूं। सन 66 में कुंभ मेला था इसी प्रयाग में, तो हमारे एक पारखी संत घूमने निकले, उधर से एक सन्यासी आ गए, मिले दोनों, दंड प्रणाम हुआ। सन्यासी तो दंड प्रणाम करते नहीं, हमारे संत ने कर लिया। तो हमारे संत ने कहा महाराज आप कहाँ रहते हैं? तो खड़े हो गए। उन्होंने कहा ये पूछो कि मैं कहाँ नहीं हूं। ब्रह्मवाद में बताया गया है कि आत्मा व्यापक है, ये केवल ओठ का ज्ञान है। मैं सर्वत्र हूं, किसी को अनुभव नहीं है, किसी को अनुभव नहीं कि मैं सर्वत्र हूं। व्यापक महिमा परक शब्द है और उसका अर्थ शक्तिशाली है। आत्मा, आत्मा शक्तिशाली है। मेरा ही विलास सारा संसार है। जैसे जल और जल की तरंग एक है, मिट्टी और उससे बना घड़ा एक है, जैसे सोना और उससे बने गहने एक है, उसी प्रकार ब्रह्म से पैदा हुआ जगत ब्रह्म रूप है। सारा संसार मेरा स्वरूप है। ये मिट्टी पानी आग हवा सब मेरा स्वरूप है। ये कितनी बकवास है। ऐसा कहने वाले भी पहले कहते हैं मिट्टी नहीं, पानी नहीं, आग नहीं, हवा नहीं, शुद्ध चेतन है, फिर कहते सब मेरा स्वरूप है। तो ये उल्टा पलटा। साहब कहते ये सब मनोवृत्ति है, मनोवृत्ति में ही अटक गए। मनोवृत्ति जब शांत होगी तब अद्वैत होगा, सारी मान्यताएं लीन हो जाएंगी, तब शेष स्वयं तत्व रह जाएगा। वही अद्वैत है, वही अकेला है। अद्वैत शब्द ठीक है, ब्रह्म शब्द ठीक है, आत्मा शब्द ठीक है, जड़ चेतन एक मानना गलत है। अब आत्मा को अतिशयोक्त में व्यापक कहना गलत है। कोई आत्मा व्यापक नहीं है। एक अखंड आत्मा सर्वत्र व्यापक हो तो स्फूर्ण गति क्रिया संसार होगा ही नहीं। कल्पना करो इस पूरे सभागार में एक पत्थर हो जो पूरे में भरा हो, तो इसमें मच्छर भी नहीं घुस सकता है। एक अखंड आत्मा सर्वत्र है तो दूसरी आत्माएं कहाँ हैं, और जड़ तत्व कहाँ है, और क्रियाएं कहाँ हो रही हैं, हलचल कहाँ हो रहा है? सारी हलचल किसमें है? ये संसार में है। जड़ चेतन दोनों हैं, जड़ अलग है, चेतन अलग है। चेतन व्यक्तित्व में असंख्य है, जड़ तत्व भी अनेक है, एक तत्व में असंख्य कण हैं। इस वास्तविकता को समझना सच्चा ज्ञान है। लेकिन लोग एक कल्पना कर लेते हैं सिद्धांत की, उसी कल्पना में उनका चित्त रमता है। तो साहब कहते हो तो वृत्ति में ही हो, गैया में फंसे हो, मनोवृत्ति में फंसे हो। गैया किन्हों न पाई, ये गैया का भेद कोई नहीं जाना, मनोवृत्ति का भेद ये तो मनोवृत्ति में ही उलझ गए। मैं सर्वत्र व्यापक हूं, एक मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति छोड़ दो, मैं व्यापक कहाँ हूं? जड़ चेतन एक है, विवेक कहाँ रहा? कहीं कबीर सुनो हो संतो जो यह पद अर्थावे। कबीर साहब कहते हैं संतो जो इस पद का अर्थ करे और जो यह पद को गाय विचारे, इसको गावे विचारे, तो उसका काम है आगे होए निर्वाह है, ये गैया से आगे हो जाए, मनोवृत्ति से ऊपर हो जाए, और ऊपर हो करके निर्वाह करे। आज ऊपर रहे, कल भी ऊपर रहे, जीवन भर ऊपर रहे। इस गैया से आगे हो जाए, मनोवृत्ति से ऊपर हो जाए। मनोवृत्ति तो हमारे सामने है, उसको शांत कर दे, अपने आप शेष। मनोवृत्ति से काम ले,
उलझे ना, उसमें अहंकार न भरें। मनोवृत्ति में अहंकार भरेंगे बस फिर उलझ जाए, फिर दुखी हो जाएंगे। अहंकार छोड़ दें, शीतल हो जाए। अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, तैसे बाचे संत जन केवल शांति आधार। तो साहब कहते हैं आगे हुए निर्वाह है, इस पद का अर्थ करके समझ करके यह काम करो कि इस गैया से आगे हो जाओ, मनोवृत्ति से ऊपर उठ जाओ और जीवन भर मनोवृत्ति को बस में रखो। अहंकार शून्य एक ही दिन में आप अनुभव कर लें। जब आप अहंकार में होते होंगे जलते होंगे, और जिस क्षण अहंकार शून्य हुआ सब अच्छा लगता होगा। कुल विसमृत अपने में है, किसी दूसरे का दोष नहीं है, सबकी कृपा हमारे ऊपर बरसती है, ये मानना चाहिए। सारा पाप सारा दोष हमारा अहंकार है। अपने अहंकार को गलाना है और चित्तवृत्ति को शांत करके कृतार्थ हो जाना है। हम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हुए संत